चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय रनिताय गौरनिताय गौर गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो केर प्रेम रंग से नाम। श्लोके वतिरुत्तम भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। मुनया साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनया साधु पृष्टोहम मुनया साधु पृष्टो भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनया साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनया साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम
यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिः लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिः लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिः लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। विनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिः लोकमङ्गलम्। यत्कृपा संप्रश्ना येनात्मासु प्रसीदति। शब्दशः अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वाला श्रील प्रभुपाद की। मुनया, हे मुनियों। साधु, यह प्रासंगिक है। पृष्ठः, पूछा गया। अहम, मैं। भवद्भि, आप लोगों के द्वारा। लोक, संसार। मंगलम, मंगल, कल्याण। यत, क्योंकि। कृत, बनाया गया। कृष्ण, भगवान। संप्रश्न, संगत प्रश्न। येन, जिससे। आत्मा, स्व। सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार के विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भगवान भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तरों में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तरों में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तरों में लगे रहते हैं और इस प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तरों में ही लगे होते हैं और राजनीति तज्ञ तथा प्रेम प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। प्रेस प्रतिनिधि, सॉरी। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से समृद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नैतान्मनस्तव कथास्तु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयशनाथ तस्मिन् गतं तव गतिं विभूषामि दीनम्। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव का, विशेष करके ललित माधव प्रभु, श्री सच्चिदानंद प्रभु और बाकी मेरे मित्र गणों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उनकी कृपा से मैं कुछ मात्र बोलने का प्रयास कर सकूं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ना शुरुआत करते हैं, चालू करते हैं, तो उसमें पहले स्कंद में उदाहरण आता है कि कैसे व्यासदेव पुकार रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के जा रहे हैं। तो जब व्यासदेव उनको पुकार रहे हैं, व्यास सुखदेव गोस्वामी को, तो झाड़ों से भी प्रतिध्वनि आता है। झाड़ भी पुकारते हैं सुखदेव गोस्वामी आइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम भी ऐसा है। झाड़ एक जड़ है, बराबर, उनमें ऐसे कुछ मनुष्य की जैसी चेतना नहीं है। तो उनमें श्रीमद् भागवतम, हम भी एक झाड़ के समान जड़त्व व्यक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा से ही हम श्रीमद् भागवतम बोल पाएंगे, जैसे झाड़ सुखदेव गोस्वामी की कृपा से वापस उसका प्रदान बता सक रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां लिखते हैं कि हर एक वक्ता जो श्रीमद् भागवतम पे कथन करने का प्रयास कर रहा है, उसने इस चेतना में प्रयास करना चाहिए कि हम जड़ पदार्थ है। और किसकी वजह से हम श्रीमद् भागवतम बोल पा रहे हैं? सभी भक्तों की कृपा से। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धीर प्रशांत प्रभु भी हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए, वे बहुत स्कॉलर भी हैं, तो उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और अयोध्या धाम से भी विश्वभर कृपा महाप्रभु आए हैं, विश्वभर कृपा प्रभु, उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे हम। वो अयोध्या धाम से सेवा करके आए हैं श्री राम लल्ला की। तो सभी ऐसे बड़े बड़े भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो श्लोक है वह बहुत डिविनिटी एंड डिवाइन करके अध्याय है भागवतम में, दूसरे स्कंद में। तो उसमें बहुत अच्छी श्रृंखला बताई गई है कि ऐसे हम भक्ति के पद पे आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे एक के बाद एक श्लोक इसमें आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वेदों में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो सभी वेदों का सार क्या है? कृष्ण की खोज।
प्रभुपाद कोट कर रहे 15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो प्रभुपाद क्या कोट कर रहे हैं भगवत गीता में से कि सभी वेदों का क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान कृष्ण को जानना यही सभी वेदों का क्या है, सार है। उसी प्रकार जो प्रश्न पूछते हैं हम इस श्रृंखला में अपने जीवन में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर एक पथ पर पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे आध्यात्म के साधक हो, सभी लोग क्या करने का प्रयास करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो श्रृंखला जारी होती है। तो फर्क क्या है, भौतिकवादी या फिर प्राणी मात्र या फिर नॉर्मल व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है और आध्यात्मिक व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है, उसमें फर्क है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं उसका संबंध किससे होता है, भगवान श्री कृष्ण से होता है। और केवल भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न पूछते हैं वे ही ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, हमें पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन, समाधान प्रदान कर सकते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्रा जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए तो ये केवल देखिए एक ऐसा विज्ञान है, प्रश्न पूछने से ही क्या होता है, अपनी प्रगति हो जाती है। तो प्रद्युम्न मिश्रा चैतन्य महाप्रभु से मिलने जब आए थे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु बोले कि अरे आपके मन में कृष्ण के बारे में श्रवण करने की जो उत्कंठा पैदा हुई है उसकी वजह से मैं प्रसन्न हूं। देखिए चैतन्य महाप्रभु किससे प्रसन्न हो गए, केवल कृष्ण के प्रति सुनने के लिए, श्रवण करने की अगर हमें इच्छा हमारे मन में निर्माण हुई, हमारे मन में इच्छा निर्माण हो गई, उस इच्छा से ही कौन प्रसन्न हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, आप किसके पास जाइए, रामानंद राय के पास जाइए, वे आपको अच्छे से आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के काल में जो पुस्तक थे वे हाथों से लिखे जाते थे, कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ना कि पीडीएफ था, ना कि किंडल था, है कि नहीं। तो हर एक पुस्तक चैतन्य महाप्रभु कुछ लेके आते नए, तो उनके शिष्य वे क्या करते थे, हाथ से लिखकर उस पुस्तक की प्रति बनाते थे, कॉपी बनाते थे। तो एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उनका नाम ही चैतन्य महाप्रभु ने रख दिया रत्न बाहु। रत्न बाहु क्यों? क्योंकि उनके हाथों से वे क्या करते थे, शास्त्र लिख के उसकी प्रतियां बनाते थे। तो देखिए उस समय पुस्तक ऐसा छाप के आपके हाथ में केवल एक समारंभ बना दिया, पुस्तक वितरण का बना दिया और सबको पुस्तक प्राप्त हुआ, इतना आसान नहीं था। लेकिन उत्कंठा देखिए उस भक्तों की, उन भक्तों की, कि हालांकि पुस्तक नहीं होते थे लेकिन फिर भी क्या करते थे, वे हाथ से लिख के पुस्तक की प्रतियां बनाते थे और इस फिर क्या करते थे, उसका पठन और श्रवण करते थे। तो टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध है, जैसा कि बहुत सारे लोग अब ये क्लास ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हम भी ऑनलाइन सुनते क्लास, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। प्रभुपाद ने भी नए नए टेक्नोलॉजी का संसाधनों का उपयोग किया, है कि नहीं, और हम भी कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें इतने सारे प्रमाण में पुस्तक प्राप्त हुए, श्रीमद् भागवतम का इतना प्रचार हो रहा है। लेकिन फिर भी शास्त्र अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो हमने समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैनॉट रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स। जो टेक्नोलॉजी है वह जो पारंपरिक पद्धति है श्रवण करने की, उसे रिप्लेस नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवतम के ये मैं पढ़ रहा था हाल ही फिलहाल में, मुझे बहुत यहाँ स्पर्श हो गया हृदय में, क्योंकि हम बहुत आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आजकल लेक्चर ऐसा किया कि हमारे पास लेक्चर आते हैं, फेसबुक में आप डालेंगे तो सब फीड आ जाएगा, कोई ना कोई प्रवचन यहाँ से दिल्ली के बैठ में लेक्चर सुन सकते हैं। तो इतना बड़ा भक्त मंदिर बना रहे, किस लिए बना रहे, आपके मोबाइल में तो आपको किधर से भी लेक्चर सुन सकते हैं, कि नहीं, बहुत आसान हो गया है कि नहीं। लेकिन फिर भी शास्त्र अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक पारंपरिक श्रवण करने की विधि जो होती है और जो एक टेक्नोलॉजी द्वारा विधि है उसमें फर्क है। क्यों फर्क है, बहुत अच्छा एक कारण श्रीमद् भागवतम में दिया है। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि जो वाणी होती है, एक साउंड वाइब्रेशन होता है, वाणी के अलग अलग स्तर होते हैं।
वे कहते हैं स एषो जीव विवर प्रसूत प्राणेन घोषेण गृहां प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्ममुपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्तविष्ट। भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद में कि मैं, भगवान खुद के लिए कह रहे हैं कि अलग अलग चक्रों में, नहीं हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं, तो अलग अलग चक्रों में बसता हो। जैसे मूलाधार चक्र में प्राण बसता है, मूलाधार चक्र में प्राण बसता है। उसके बाद जो वाणी का दूसरा स्तर बताया जाए, शिश राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौनिताय भगवान की, शील प्रभुपाद की। बाद में मूला जो वाणी है, पहला स्तर क्या है, मूलाधार चक्र में वाणी बजती है। बाद में ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो कि मानसिक स्तर पे होता है, जिसे पश्यंती भी कहते हैं। और उसके बाद अनाहत चक्र होता है जो कि इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक स्तर पे होता है। और उसके बाद में जो हम वाक्य बोलते हैं वह ग्रॉस स्तर पे आता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके जो साउंड वाइब्रेशन है, जो वाणी है, उसके 4 स्तर बताते हैं। तो 3 जो पहले स्तर है उसे परा कहते हैं, जो कि उच्चतम स्तर के होते हैं। 3 स्तर जो बताए गए, पहला स्तर है प्राण जो मूलाधार चक्र में बसता है, पश्यंती जो मन में या फिर नेवल हमारे नाभि के पास बसता है, और तीसरा है मध्यमा हृदय के पास जो चक्र है उसमें जो बसता है वह बौद्धिक स्तर है। तो प्राण का स्तर, बाद में पश्यंती मानसिक स्तर, बाद में मध्यमा यानी बौद्धिक स्तर। ये तीनों वाणी किसी को दिखती नहीं है, ये कहां है, एक शुद्ध भक्त के चेतना के अंदर है, शुद्ध भक्त के प्राण के अंदर है। और जो बाहर में आपको सुनाई देता है उसे वैखारी कहते हैं। तो चौथा स्तर क्या है वाणी का, वैखारी। जो हमें सुनाई देता है वह क्या है, वैखारी। तो जब शुद्ध भक्त प्रत्यक्ष रूप से प्रवचन दे रहा है तो चारों स्तर से हमें बेनिफिट प्राप्त होता है। चारों तरफ से हमें क्या प्राप्त होता है, फायदा मिलता है। प्राण के स्तर से भी, पश्यंती से भी, मध्यमा से भी हमें क्या प्राप्त होता है, उसका फायदा प्राप्त होता है। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो केवल वैखारी रिकॉर्ड करता है, वो भी डुप्लीकेट, ओरिजिनल वैखारी नहीं करता है। वैखारी यानी इट ओनली रिकॉर्ड्स द ग्रॉस मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ साउंड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह 4 स्तर बताते हैं। तो एक वीडियो सुनने से या फिर एक यूट्यूब लेक्चर सुनने से उसमें, और एक श्रीमद् भागवतम के कक्षा में बैठ के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, इसमें क्या है, बहुत अंतर है। आगे प्रभुपाद भी क्या बताते हम देखेंगे, आगे प्रभुपाद भी इसके बारे में कथन करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों को समझने के लिए। टेक्नोलॉजी से हमें बहुत आसानी से, जो कि गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, हमें बहुत आसानी होती है कृष्ण को स्मरण करने में। किधर भी जाएंगे तो हरे कृष्ण धुन सुनेंगे, किधर भी जाएंगे तो भागवतम का प्रवचन सुन सकते हैं। लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस सिटिंग एंड हियरिंग इन श्रीमद् भागवतम क्लास। भागवतम क्लास में बैठ के श्रवण करने की विधि को वहां रिप्लेस नहीं कर सकते, ये हमने समझना चाहिए। भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी भी कहते हैं, भक्ति संदर्भ 2.262 में वे कहते हैं कि अलग अलग स्तर है श्रवण करने के। कि एक स्तर होता है कि हम अपने प्रयास से एक कोई वक्ता है, कोई स्पीकर है, उससे श्रवण करें, तो वह सबसे उच्चतम है। उसमें कृष्ण के नाम गुण रूप लीला से श्रवण करना है। लेकिन उससे भी उच्च स्तर क्या है कि कोई भक्तों ने अगर कोई ग्रंथों का निर्माण किया है, उस ग्रंथों को सुनना, उससे भी उच्चतम स्तर है। उससे भी उच्चतम स्तर है कि जो भक्तों ने उस ग्रंथ का निर्माण किया है, भक्तिमय ग्रंथ का, उनके मुख से सुनना, उससे भी उच्च स्तर है। और सबसे उच्चतम स्तर जीव गोस्वामी बताते हैं कौन सा है, कि श्रीमद् भागवतम का शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना सबसे उच्चतम स्तर है। और इस अलग अलग स्तर से अलग अलग बेनिफिट प्राप्त होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये देख के मैं चौंका गया, मैं बोला अरे बाप रे, इतना डिटेल में भागवतम में दिया गया है कि श्रवण के भी अलग अलग स्तर है।
और बाद में अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्रभुपाद ने भी ये सब दिया हुआ है, प्रभुपाद के ही तात्पर्य में दिया हुआ है। प्रभुपाद बताते हैं कि रिकॉर्डिंग फोन या ग्रामोफोन प्रभुपाद रिकॉर्ड करते थे, करेक्ट, और एक व्यक्ति से सुनने में फर्क है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, प्रभुपाद ने एज इट इज वैसे बताया है। प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय के 107वें श्लोक में के परपट में तात्पर्य में लिखते हैं, वी हैव टू हियर नॉट फ्रॉम अ टेलीफोन बट फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन, फॉर इट इज ही हु हैज रियल नॉलेज। टेलीफोन से नहीं सुनना है, किससे सुनना है? एक प्रामाणिक व्यक्ति से, प्रामाणिक भक्त से। बाद में प्रभुपाद एक रूम कन्वर्सेशन में लंदन में 10 अगस्त 1971 में बताते हैं कि जो सेपरेटेड एनर्जी है, जो विभाजित शक्ति होती है, जैसे माया के बारे में बताते हैं ना, प्रभुपाद एक बार बैठे थे एक क्लास में, तो भक्त लोग को बता रहे थे कि माया और कृष्णा में कोई फर्क नहीं, लेकिन माया क्या है? कृष्ण की सेपरेटेड विभाजित एनर्जी है कि नहीं? एक विभिन्न शक्ति है, कृष्ण से ही आती है। तो भक्त लोग को समझ में नहीं आ रहा था तो कैसा होता है विभाजित शक्ति, तो माया और कृष्ण एक है, तो फिर माया में हम जाते हैं तो डरना क्यों है? तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि सेपरेटेड एनर्जी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई कंपोज बुक्स by speaking into dictaphone, and when the dictaphone is replayed it appears that I am speaking personally but actually I am not। क्या बोल रहे प्रभुपाद? जब हम डिक्टाफोन में मैं रिकॉर्ड करता हूं, आप वापस उसे रिप्ले करते हो, ऐसा लगता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप मुझे पूरी रूप से नहीं सुन रहे हैं। देखिए प्रभुपाद ने भेद किया है 2 प्रकार के श्रवण में, रिकॉर्डिंग और व्यक्तिगत प्रभुपाद से स्वयं। और काफी लॉजिकल भी है ना। आप अभी यहां पे कोई ऊपर एफएम पे सुन रहा है, फिर यूट्यूब पे सुन रहा है, काफी कॉमन सेंस है। अगर उसको पता चलता है अरे राधा कुंजवर में प्रभुपाद स्वयं आए हैं और प्रभुपाद अभी क्लास में बैठ के क्लास दे रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब पे सुनेंगे और कितने लोग यहां भाग के आ जाएंगे? सब लोग इधर आ जाएंगे, करेक्ट। कॉमन सेंस है, क्योंकि एक व्यक्ति जब, एक शुद्ध भक्त जब प्रवचन करता है तो उसके चारों स्तर से वह क्या करता है? चारों वाणी हमें फायदा प्रदान करती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग को हम नीचा दिखा रहे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे या फिर जो पुस्तक लिखे उसको हम कम बता रहे, वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दूसरी, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर दैट। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि श्रीमद् भागवतम केवल हम पढ़ने से समझ पाएंगे, श्रीमद् भागवतम हम केवल रिकॉर्डिंग सुनने से समझ पाएंगे, या श्रीमद् भागवतम केवल हम हमारी बुद्धि से समझ पाएंगे, नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ने किसका गठन किया है? डेली भागवतम क्लास। इसलिए प्रभुपाद ने किसका गठन किया है कि रोज हमने कहां सुनना है? भागवतम क्लास में। प्रभुपाद बोल सकते हैं आप घर में जाके रिकॉर्डिंग सुनिए, तब भी रिकॉर्डिंग था। प्रभुपाद ने बोला नहीं, आपको कहां के सुनना है? क्लास में, है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, तो ये तो शुद्ध भक्त की बात हो गई, लेकिन ये केवल भक्तों और भक्तों से समझा जा सकता है। अभी श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसका गठन किया है कि ठीक है, मेरे बाद में जो आके मेरे शिष्य हैं वे भागवतम बताएंगे, आप उनसे जाके सुने। प्रभुपाद स्वयं क्लास में बैठ के श्रवण करते थे भागवतम का। तब लघु भागवतामृत और चैतन्य चरितामृत मध्य में बताया गया है, जो कि आदि पुराण को कोट करते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्त तम मता। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ये तो सबको पता है, बहुत फेमस श्लोक है, जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त है, एक्चुअली वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो कहते हैं वो मेरे भक्तों के भक्त है, वो एक्चुअली मेरे भक्त हैं। चैतन्य चरितामृत में शिवजी नो बता रहे हैं, मध्य 24.313 24वें अध्याय के 313वें श्लोक में बता रहे हैं, अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। ध्यान से सुनिए, अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। बहुत हेवी श्लोक है, ये भी प्रभुपाद के ने इसमें तात्पर्य दिया है। शिवजी क्या बता रहे हैं? अहम वेत्ति, अहम वेदमी शुको वेत्ति, ये श्रीमद् भागवतम है ना, शिवजी बोलते हैं मुझे समझ में आता है, और सुखदेव गोस्वामी को भी समझ में आया, शुको वेत्ति।
व्यासो वेत्ती ना वेत्ती वा, व्यासदेव को समझता है कि नहीं समझता मेरे को पता नहीं। श्रीमद् भागवतम लिखा किसने है? व्यासदेव ने। शिव जी क्या बोल रहे हैं? व्यासदेव को समझता है कि नहीं समझता है मुझे पता नहीं। चेतन चरितामृत का श्लोक है। भक्त्या भागवतम ग्रह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। और आगे बता रहे कि भक्त्या भागवतम गुरुयम, भागवतम केवल किसे समझ सकते हैं? भक्त्या, भक्त से, ना कि बुद्धया, ना कि टीकया, आचार्यों की टीका से या फिर खुद की बुद्धि से भागवतम नहीं समझ सकते। ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला ये तो बहुत डेंजरस है कि नहीं? किससे सुन सकते भागवतम, किससे समझ सकते? केवल भक्तों से श्रवण करके ही भागवतम को जाना जा सकता है, ना कि खुद की बुद्धि से, ना कि टीका पढ़ के। उसका मतलब यह हमने टीका पढ़ना, खुद श्रवण करना छोड़ना है, पढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका मतलब यह भी नहीं कि हम केवल पढ़ रहे हैं और हम केवल क्या कर रहे हैं? भागवतम क्लास की कक्षा अटेंड नहीं करे। इसीलिए आप देखो जब कोरोना आया था सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। बच्चे लोग भी छोटे छोटे ट्यूशन ऑनलाइन करने लगे, स्कूल भी ऑनलाइन हो गए थे नो। तो एक बच्चा तब 10वीं पास हो गया और पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी अभी मैं 10वीं पास हो गया कोरोना काल में, अभी मैं साइंटिस्ट बनूंगा और कोरोना के खिलाफ दवाई बनाऊंगा। पिताजी उसको बोलते हैं कि भाई तू कोरोना से विश्वासघात मत कर, उसकी वजह से तू बिना एग्जाम दे पास हो गया है कि नहीं। उस समय सबको समझ में आ गया कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ब्लफ है, यूजलेस है कि नहीं। सबको समझ में आया, सब पिताजी माता कि ऑनलाइन बच्चे सीख नहीं सकते। इसीलिए सब जो ऑनलाइन कंपनी थे उनके शेयर्स धड़ के नहीं गिर गए कोरोना के बाद। सबने अपना अपना क्लासरूम प्रोग्राम चालू किया। अरे भाई अगर ये भौतिक शिक्षा के लिए अगर ये ट्रू है कि आप ऑनलाइन पद्धति से सीख नहीं सकते, तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए ट्रू नहीं रहेगा? रहेगा ही नहीं रहेगा? 100% रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा व्यवस्था किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भक्त आके श्रीमद् भागवतम कक्षा में श्रवण कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है क्या भागवतम में अभी आप कंफ्यूज हो गए कि व्यासदेव के बारे में ऐसा क्यों बताया गया है? व्यास वेत्ति ना वेत्ति वा, तो ये उनकी महत्ता बताने के लिए बताया गया है। ऐसा नहीं कि व्यासदेव को भागवतम पता नहीं, उन्होंने भी श्रवण किया था। तो एक्चुअली इसका मतलब यह है कि भगवान अपने भक्तों को ज्यादा, व्यासदेव कौन है? शक्तावेश अवतार है कृष्ण के, वे ज्यादा किसे महत्व देते हैं? भक्तों को। तो जैसे कि ये रामलला के दर्शन करके आए थे, तो राम जी गए थे अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। किसका? शबरी का उद्धार। अरे शबरी को उनके मातंग ऋषि के आश्रम में रह रहे थे, सत्ययुग ने शबरी को बताया उन्होंने कि राम जी आएंगे कब? त्रेता युग में, तब आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। शबरी में इतना सब्र था, इतना पेशेंस था कि वे एक युग तक प्रतीक्षा करते रहे। हर दिन प्रतिदिन जाके बेर तोड़ के लाती थी। किसके लिए? भगवान रामचंद्र के लिए। अभी इसमें बहुत थोड़ा सा भक्तों में विवाद है। कुछ भक्त बोलते हैं उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए नहीं, कुछ आचार्य बोलते हैं कि खाए हैं। वो हम उस वाद में नहीं जाए, विवाद में नहीं जाएंगे। लेकिन ये तब व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जब भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए तो ये पूरी तरह वायरल हो गया। उधर पंपा सरोवर में बहुत सारे ऋषिगण रहते थे, बहुत सारे साधु रहते थे। उन सब लोग ने बड़ा, अरे बाप रे ये कैसे भगवान है, भगवान झूठे खाते क्या? आप ऐसा खिलाते हो क्या राधा कुंज बिहारी को? खाया, कैसा टेस्ट हो गया? पकौड़ा अच्छा हो गया, आप खाइए। अभी हम कर सकते हैं ऐसा? ये तो बहुत बड़ा मर्यादा उल्लंघन हो जाता है, वो अपराध हो जाएगा। तो वो बोल रहे थे सब साधु लोग ऐसा कैसा भगवान है ये, झूठे बेर खाता है। तो वहां पे पंपा सरोवर जो है उसके बाजू में एक दूसरा सरोवर था, उसका पानी सड़ा हुआ था, दूषित पानी था, पूरी तरह से मैला पानी था, कोई उसमें जाता भी नहीं था। तो इस सब ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि अरे ये अगर राम भगवान है तो हम टेस्ट करते हैं, उनकी परीक्षा लेते। क्या परीक्षा लेते? उन्हें बुलाइए, उनके चरण कमल इस सरोवर में डालिए, अगर वो सरोवर स्वच्छ हो गया तो वे कौन है? भगवान है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? सबको स्वच्छ करते हैं। उन्होंने पता था कि भगवान रामचंद्र ने उद्धार किया था, पत्थर पे पैर रख के उन्हें क्या बनाया था? वापस मनुष्य स्तर पे लेके आए थे। तो सबने बुलाया, रामचंद्र भगवान आए। तो रामचंद्र भगवान बोले ठीक है आपकी ये टेस्ट है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन लक्ष्मण जी आप पहले आपका पैर रखिए। तो लक्ष्मण जी गए सरोवर में, उन्होंने पैर रखा। जैसे ही लक्ष्मण ने पैर रखा सरोवर में, कुछ भी नहीं हुआ।
सरोवर क्या था, वैसा ही दूषित रह गया, सड़ा हुआ था। तो फिर ये साधु लोग बोले भगवान जी आप है, आपको टेस्ट देना है, आप भी पैर रखिए। तो भगवान रामचंद्र गए, उन्होंने भी पैर रखा, और जैसे ही पैर रखा उस सरोवर में कुछ भी नहीं हुआ, पानी दूषित का दूषित रह गया। तो सब लोग वापस व्हाट्सएप पे वायरल करने, देखो देखो हमने बोला था भगवान राम भगवान नहीं है, देखो उन्होंने झूठे बेर का, डुप्लीकेट भगवान है ना। सब जगह गया, सब लोग बोले, चर्चा करने लगे, गॉसिप करने लग गए। तो रामचंद्र भगवान ने बोला लक्ष्मण जी आप एक काम कीजिए। तब शबरी भगवत धाम चली जा चुकी थी, वो इस धरातल पे नहीं थी, क्योंकि तुरंत जैसे ही रामचंद्र भगवान ने उसे कृपा दी वे भगवत धाम चली गई। तो लक्ष्मण जी जाइए, वहां पे शबरी जी की कुटी है, वहां से उनकी चरण धूलि लेके आइए। अभी लक्ष्मण जी को ऐसे कठिन कठिन सेवा मिलती थी। लक्ष्मण बोले क्या, उधर जाके झाड़ू मार के जहां पे शबरी चली थी वहां से उनकी चरण धूलि लेके आइए। तो लक्ष्मण जी गए, बोले क्या क्या सेवा करना पड़ता है भगवान का। तो गए, एक झाड़ू लिया और वहां से जहां जहां शबरी चलती थी वहां से उठा के क्या लेके आए, उनकी चरण धूलि लेके आई। और भगवान रामचंद्र जब चरण धूलि लेके आई तो उन्होंने वहां से चरण धूलि थोड़ी सी निकाली, किसकी, शबरी की, और उस सरोवर में डाला। जैसे ही सरोवर में डाला, सरोवर अति मानस सरोवर के जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरी तरह से क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। और सब जो वहां पे साधु थे वे हक्का बक्का रह गए कि अरे ये कैसा हो गया। तो फिर भगवान रामचंद्र ने वापस बोला साधु लोग अभी आप इसमें उतर के स्नान कीजिए। जैसे ही वे साधु लोग आए और अपना चरण कमल उस सरोवर में डाला, वापस वो मैला हो गया। भगवान रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो क्या उसका मतलब यह भगवान रामचंद्र के चरण कमलों से वो सरोवर शुद्ध नहीं हो पाता था? क्या यह सत्य बात है? नहीं, रामचंद्र की इच्छा से उन्होंने उस सरोवर को स्वच्छ नहीं किया। अरे जिस राम का नाम लेके करोड़ों जन्म के पाप स्वच्छ हो जाते हैं, उस रामचंद्र के चरण धूलि से एक तुच्छ भौतिक संसार का सरोवर स्वच्छ नहीं होगा? अरे जिस रामचंद्र भगवान जो वामन रूप से उनके चरण कमल को स्पर्श करके गंगा बहती है, पूरे दुनिया के त्रिभुवन के पाप साफ करती है, उन रामचंद्र के चरण धूलि से वो तुच्छ सरोवर स्वच्छ नहीं हो पाता था? निश्चित रूप से हो सकता था, लेकिन रामचंद्र भगवान किसकी महिमा बताने वाले थे, बताना चाहते थे? शबरी की, है कि नहीं? तो उसी प्रकार व्यासदेव ने भी लिखा है भागवतम, लेकिन उसका मतलब यह नहीं व्यासदेव को समझ में नहीं है। लेकिन व्यासदेव बताते हैं, शिवजी बता रहे हैं कि हमने किससे समझना चाहिए? भक्तों से, जिससे कि हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो भागवतम है ओरिजिनली किसने सुना था? शुकदेव गोस्वामी पहले श्रोता थे, है कि नहीं? जैसे आपको पता होगा कि आनंद वृंदावन चंपू में यह कथा बताते हैं कवि कर्णपुर। तो एक्चुअली शुकदेव गोस्वामी एक शुक थे, एक तोता थे, पैरट थे, राधा रानी के बाएं हाथों पे बैठते थे और राधा रानी उन्हें अनार के दाने, चावल, दूध इतना पिलाती थी और उनको सिखाती थी। क्या सिखाती राधा रानी? शुकदेव जो शुक थे, एक तोते के रूप में थे, उनको सिखाती थी आप बोलिए, क्या बोलिए? कृष्ण 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 कृष्ण। हम तो ऐसे बेसुरे बोल रहे हैं, लेकिन राधा रानी उन्हें बहुत सुर में कृष्ण का कीर्तन करना सिखाते थे। तो एक दिन राधा रानी का वहां शुक है, वह उड़ के कहां गई? नंदगांव गए। वो शुक उड़ के नंदगांव गए और कृष्ण के पास आके बैठ गए और सुंदर रूप से वापस बोलने लग गए, कृष्ण 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 कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण ने सुना, एग्जैक्ट राधा रानी की आवाज में शुकदेव शुक बोल रहे थे, तो वे आकर्षित हो गए। कृष्ण तुरंत भागे दौड़े गए, उनके बगीचे में भी एक अनार का झाड़ था, वहां पे जाके शुकदेव शुक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण आकर्षित हो गए और कृष्ण ने उस शुक को अपने हाथ में लिया और अनार के दाने खिलाने लग गए। तो वह शुक बोलने लगा, अरे मैं कितना अभागा हूं, मैं राधा रानी को छोड़ के आया हूं, वो अपने हाथ में बैठ के मुझे अनार के दाने, दूध, चावल इतना खिलाती थी और मैं यहाँ पे नंदगांव में आ गया आपके पास। और सखिया ढूंढते ढूंढते आ गए, क्योंकि शुक बहुत प्रिय है राधा रानी को। नंदगांव आ गए, वो दिखा तो कृष्ण के पास शुक है। बोले कृष्ण ये शुक हमारे पास दे दो। तो कृष्ण सीधे तो देने वाले हैं नहीं। कृष्ण बोले अरे ये आपका अगर शुक है, आपका तोता है, तो आपके पास आ जाएगा, आप बुलाओ उसको। लेकिन हम सब जानते हैं, एक बार अगर कृष्ण के पास कोई आ जाता है तो वापस कृष्ण भगवान की, है कि नहीं?
एक बार तुलसीदास जी वापस राम अयोध्या में, बहुत उनका योगदान है। रामचरितमानस का उन्होंने गठन किया था और जो पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध है। तो तुलसीदास जी के शिष्य थे नंददास जी, वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। तो तुलसीदास जी को बड़ी अचंभा हो गई, मैंने इतने अच्छे शब्द में, बहुत सुंदर श्लोकों में, जो कि आपको सभी जनमानस को समझ में आता है, रामचरितमानस का गठन किया, तो आप उसको छोड़ के कृष्ण के पास कैसे गए? तो वे कहते हैं, कहां कमी रघुनाथ में छोड़ दियो जो बाण। नंद जी को कहते हैं, नंददास जी को, कि रघुनाथ में क्या कमी रहेगी कि आप बाण छोड़ दिए? तो नंददास जी उनको तुरंत बताते हैं, इस श्लोक को कंप्लीट किया उन्होंने, मन बैरागी हो गयो सुन बंसी की ताल। मेरा मन बैरागी हो गया, किसका आवाज सुन के? सुन बंसी की ताल से। एक बार कृष्ण के पास आता है, वो दूसरे किसी के पास नहीं जाता है। तो गोपी लोग गए, किसके पास गए? यशोदा माई के पास। देखो भाई, कान्हा ने हमारा शुक चुरा लिया, वह दे नहीं रहा है। तो यशोदा माई आई कि बोले अभी तुम्हारा खाने का टाइम हो गया, आप आ जाओ और उनको शुक दे दो। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी भगवत धाम जाने से पहले, राधा कृष्ण अपनी लीला समेटने से पहले उन्होंने शुक को बताया कि आप इसी भूतल में रहिए और आगे जाके आप शिव जी से क्या सुनेंगे? श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। उसका पूरे दुनिया में क्या कीजिए? उसका प्रचार कीजिए। तो तब शुकदेव गोस्वामी, जब शुक जी थे, जब राधा कृष्ण धरा से चल गए, तो वो सोचे अभी कहाँ पे संग लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण लीला तो प्राकृत रूप से उन्हें दिख नहीं रही थी, लेकिन कृष्ण लीला में उन्हें सहभागी होना था। तो वे कैलाश पर्वत में गए, जहां पे वैष्णवा नाम यथा शंभो, सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शिव जी वे रहते हैं। तो वहां जाके वे भागवतम का श्रवण करने लग गए। और जैसे कि पता है, भागवतम का क्लास जब चालू होता है, आगे देखेंगे हम, तो पार्वती को बता रहे थे, तो पार्वती थोड़ी सो गई, लेकिन शिव जी को तो बहुत उत्कंठा थी, वे तो पूरी ध्यान में लिग्न होकर भागवतम बता रहे थे। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, आप सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ सुन रहा हूं। अच्छा, अश्वत्थामा में क्या? हाँ हाँ ऐसा किया क्या? तो शुकदेव गोस्वामी जो शुक के रूप में थे, वे प्रतिसाद दे रहे थे, किसको? शिव जी को। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद शिव जी ने आंखें खोली, यहां पे तो देखा अपनी धर्मपत्नी हो गई, सो गई है। तो फिर रिस्पॉन्ड लग रहा नहीं कि अभी सोई है, ऐसा लग रहा है कि अच्छे खासी सोई है, डीप स्लीप में घोर रही है कि नहीं? तो उन्होंने देखा कि अरे कोई तो और इसका प्रतिसाद दे रहा था, somebody else was reflecting, responding। तो उन्होंने देखा कि वहां पे तोता है, जे तोते के पीछे भागे, और तोता भाग के गया। अरे शिव जी के बगल से भागने के क्यों भागे? क्योंकि एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति भागवतम सुनना शिव जी को पसंद नहीं था। और वो बद्रीनाथ में जाके सीधा आलस दे रही थी व्यासदेव की पत्नी, उनके गर्भ में जाके छुप गए। और तब शिव जी आए तो बहुत क्रोध में थे। व्यासदेव बोले अरे क्या हो गया? बोले एक तोता है जो कि क्वालिफाइड नहीं था, पात्र नहीं था, उसने श्रीमद् भागवतम सुना मेरे मुख से, इसलिए मैं उसका हत्या करने आया हूं। तो व्यासदेव पूछे उनको, अरे आपने क्या सुना है उनको? श्रीमद् भागवतम। तो फल क्या होता है? श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद क्या फल की प्राप्ति होती है? तो शिव जी बोले वह व्यक्ति अमर बन जाता है, बिकम्स इमॉर्टल। अरे तो फिर उस तोते ने अगर आपका श्रीमद् भागवतम सुना है, वो तो अमर हो गया, आप उसको कैसे मार पाएंगे? ये सुन के शिव जी बोले ठीक है, आप भी बड़े चतुर हो। और उनको समझ में आया कि ये जो शुक है वह कौन है? शुकदेव गोस्वामी बहुत बड़े भक्त हैं। तो यह स्तर से सीखने की, यह उत्कंठा से सीखने की होती है इच्छा। और ऐसे श्रवण जब हम करते हैं भागवतम का इस उत्कंठा से, तो हमें प्राप्त होता है। लेकिन हम तो एक साधक है कि नहीं? जैसे कि मैंने बताया है कि हम साधक हैं, तो साधक इतनी उत्कंठा है कि हमारे पास कि हाथ से श्रीमद् भागवतम लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, हर दिन प्रतिदिन भागवतम क्लास में आएंगे। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, एक दो बार ही हम भागवतम क्लास में आते हैं। हमारे क्या हाल होता है? जब भगवान रामचंद्र ने कुंभकर्ण को मारा था, तो कुंभकर्ण की नित्य सहवासिनी थी, वो विधवा हो गई। कौन थी नित्य सहवासिनी कुंभकर्ण की? निद्रा देवी। अभी कुंभकर्ण मर गया, उसका आश्रय स्थान चल गया, वो विधवा हो गई। तो एक अननोन ऑथर है, उसने लिखा है, शास्त्र का प्रमाण नहीं है श्लोक, वह कहते हैं निद्रा प्रियो या खलु कुंभकर्णो हत सम्मिकेश रघुनाथमेन वैद्यम अपबद्धत्य तस्य कांत श्रोतुम सम्याति कथा पुराणम। तो इस श्लोक में बताया गया है, एक हास्य जोक टाइप श्लोक है कि कुंभकर्ण
जो निद्रा देवी को बहुत प्रिय था उसे किसने मार दिया? रामचंद्र भगवान ने मार दिया। तो वो क्या हो गई? वह विधवा हो गई। तो विधवा होने के बाद उसको किसी का तो आश्रय लेना है कि नहीं है? तो वहां लिखा है श्रोतुम सम्याति कथा पुराणम। तो यह जो निद्रा देवी है, जहां पे पुराण का कथा चल रहा है, वहां जाके आश्रय लेती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो हमें जब भागवतम में क्लास आती है तो हमने समझना चाहिए कि हम कौन है? परंपरा में है। रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ में है कि नहीं? एक बार डॉक्टर पटेल प्रभुपाद के साथ बीच में अलग अलग प्रकार की कन्वर्सेशन करते थे। वे प्रसन्न नहीं थे, बोलते प्रभुपाद आपके शिष्य हमेशा क्लास में सोते रहते हैं, वो क्या सुनेंगे भागवतम? क्या उनके जीवन में परिवर्तन आएगा? तो प्रभुपाद बोले क्या पूरे क्लास में 100% सोते? वो 100% सोते? तो बोले नहीं 100% नहीं, लेकिन 95% तो नक्की सोते, 100% सोते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अरे देखो 5% केवल जगे रहने से और 5% केवल भागवतम सुनने से उन्होंने उनका जीवन मुझे समर्पित किया है, तो और क्या चाहिए? श्रील प्रभुपाद की, है कि नहीं? तो भागवतम कहां सुनना है? भक्तों से सुनना है कि नहीं? और ये निद्रा देवी आश्रय लेते कभी कभी भक्तों का उद्धार भी कर देती है। 2007 में नहीं क्या लोकल में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, बहुत ब्लास्ट होते थे, तब मोदी जी नहीं थे, ब्लास्ट ही होते रहते, कभी यहां ब्लास्ट हुआ कभी वहां ब्लास्ट हुआ इंडिया में। तो एक भक्त लोकल में जा रहे थे, जिस डिब्बा में ब्लास्ट हुआ उस डिब्बा में जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा कि स्वाभाविक है, उनको किसने आश्रय लिया? निद्रा देवी का आश्रय लिया। तो जप कर रहे थे तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसे ही सो गए, जप करते करते एक कुकर का बॉम्ब रखा था वहां, ब्लास्ट हो गया उनके सामने, जस्ट 10 फीट आगे बॉम्ब का रखा था। और आपको पता है वो कुकर जो बॉम्ब बनता है उसमें शार्पनर रहते हैं, वो बारूद से ज्यादा लोग मरते नहीं, लोग मरते हैं वो उसमें छर्रे, ब्लेड, बाद में कीले, ऐसा बहुत कुछ डालते हैं। बॉम्ब मेकिंग नहीं बता रहा हूं आपको कैसा बॉम्ब बनाना है, लेकिन उसमें रहते हैं। वो ब्लास्ट होने से फिर क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे ही इन्होंने जब करते करते डुलकी लगाई, वो कुकर ब्लास्ट हो गया और वो जो शार्पनेल्स बोलते हैं उसे, वे सब उनके सर के ऊपर से चले गए और उनकी जिंदगी बच गई। हरे कृष्ण महामंत्र की। तो देखिए सो के जप करने के भी फायदे हैं, जग के जप करने के फायदे तो पूछिए मत, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर हम भी साधक हैं फिर भी हमने क्या नहीं करना चाहिए? भागवतम क्लास जैसे कैसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। चाहे सो सकते हैं, उसका मतलब नहीं लाइसेंस मिल गया हमें क्लास में सोने का, जप में सोने का नहीं। प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली करते कि वी हैव टू चैंट अटेंटिवली, प्रयास करना चाहिए जितना हद हो सके। लेकिन इन केस अगर कोई सो पा रहा है फिर भी उसे फायदा अगणित है, तो यह हम सुन सकते हैं। तो यह था बैकग्राउंड की कैसे भागवतम हमने कैसे टेक्नोलॉजी द्वारा, है कि नहीं, पारंपरिक पद्धति सुनना चाहिए। तो इस श्लोक में अगर हम आते हैं तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न उत्तरों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम ये ऐसा ग्रंथ है कि केवल प्रश्न करने से ही आपको क्या हो जाता है? आपका फायदा होता है। तो 2-3 लोग होते हैं ना, एक प्रश्न करने वाला, एक उत्तर देने वाला जो कि एक श्रोता है, एक वक्ता है और एक प्रश्न पूछने वाला है ना। तीनों को समान क्या होता है? प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में क्या होता है, अगर कोई कंपनी चला रहा है, उसे प्रॉफिट होता है तो वो क्या करता है? उसके एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट देता है। नहीं, कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन डिविडेंड कितना देती है? इतू सा डिविडेंड देती है। एम्प्लॉय का सैलरी कितना बढ़ाती है? इतू सा सैलरी बढ़ाती है। और खुद अपने कंपनी के जो मालिक है बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेके जाते हैं। लेकिन भागवतम में ऐसा नहीं है। भागवतम में केवल जो प्रश्न पूछता है, आपको अगर उत्तर भी याद नहीं है उस प्रश्न का, आपको केवल प्रश्नाधारी, ये भक्त ने ये प्रश्न पूछा था भागवतम क्लास में, तो आपको पूरी तरह से भक्तिमय फायदा होता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इवन द आंसर। जैसे कि परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था सुखदेव गोस्वामी को कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन हु इज अबाउट टू डाई, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो अभी मृत्यु के शैया पे मृत्यु होने वाला है। अगर आपको केवल यह प्रश्न याद है, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, तो आपको पूरी तरह से वही फलश्रुति प्राप्त होगी जिसका उत्तर सुन के बाकी लोगों को प्राप्त हुई है। दिस इज एब्सोल्यूटनेस ऑफ श्रीमद् भागवतम।
लेकिन आजकल इसके लिए ऑब्वियसली राइट एटीट्यूड चाहिए, हमारा जो एटीट्यूड है वहाँ सही चाहिए। एक चैलेंजिंग मोड में अगर प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्वियसली उतना हमें फायदा होगा नहीं, है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में कि पूरा दुनिया किसमें लीन हुआ है, प्रश्नोत्तर करने में लीन हुआ है। तो हम देखेंगे जो प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्न के 5 प्रकार होते हैं। अभी कितने बजे हैं? 9 बजे। तो देखते हैं कितने हम कवर कर पाएंगे। जो प्रश्न पूछते हैं भागवतम के हिसाब से प्रश्न के 5 प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे एक करके उसमें से कि कौन कौन से प्रकार के प्रश्न हमने पूछने चाहिए और कौन कौन से टाइप के प्रश्न होते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जगत में लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं होते, और दिन रात प्रश्न पूछ के ये श्रृंखला जारी है। तो एक बार एक पोल्ट्री फार्म था जहां पे मुर्गियां हैं उनको बढ़ाते हैं, तो वहां पे एक इंस्पेक्टर आया, है कि नहीं। तो वो प्रश्न पूछने लग गया। 3 मालक थे, शर्मा जी थे, वर्मा जी थे और बबलू जी थे। तो शर्मा जी से उन्होंने पूछा, जी आप मुर्गियों को क्या खिलाते हो? वो इंस्पेक्टर था, पावर था। तो शर्मा जी बोलते मैं उनको बाजरा खिलाता हूं। तो इंस्पेक्टर ने बोला गलत खाना खिलाते हो, इसको अरेस्ट करो, इसको गिरफ्तार करो। तो शर्मा जी को गिरफ्तार करके लेके गए। बाद में वर्मा जी को पूछा इंस्पेक्टर ने, आप क्या खिलाते हो मुर्गियों को? तो वर्मा जी डर डर के बोले मैं तो चावल खिलाता हूं। तो इंस्पेक्टर बोला ये गलत खाना खिलाता है मुर्गियों को, इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट हिम। तो अभी बबलू जी बैठे थे वहां पे, वो डर गए, बोले दोनों अरेस्ट हो गए, अभी मैं बचाओ। तो इंस्पेक्टर ने पूछा आप क्या खिलाते हो मुर्गियों को? तो बबलू जी डर गए, बोले मैं क्या करता हूं, मैं 10-10 रुपए देता तो मुर्गियों को, तुमको जो चाहिए वो खाना खाइए। आपको जो खाना खाइए, मैं उनको कुछ नहीं खिलाता। तो ऐसे प्रश्नोत्तरों से लोग अपना जीवन चलाते हैं। और विद्यार्थीगण तो क्या कहना, है कि नहीं। एक बार एक टीचर अपने विद्यार्थियों को पूछती है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वह तुरंत घर पे जा सकता है। तो ये सुन के खिड़की से धाड़कने आवाज आया। किसने? तो एक बच्चे ने अपना बैग खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो टीचर ने पूछा किसने बैग फेंका है खिड़की के बाहर? तो विद्यार्थी हाथ ऊपर करता है, बोले टीचर मैंने फेंका है बैग, क्या मैं घर जा सकता हूं अभी? क्यों? क्योंकि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, है कि नहीं। तो एक बार एक टीचर ने एक क्लास में प्रश्न पूछा विद्यार्थियों को कि रोज रोज बादाम खाने से क्या होता है? एक विद्यार्थी तुरंत हाथ ऊपर करता है और बोलता है बादाम खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं। बाद में एक टीचर ने गोलू से पूछा कि मेरे पास 5 भटोरे हैं, उसमें से मैंने 5 के 5 भटोरे ले लिए, तो तुम्हारे पास क्या बचा? तो गोलू बोलता है मेरे पास छोले बचे, है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नोत्तरों का श्रृंखला चलते रहता है। एक बार एक टीचर ने अपना क्लास में लिखा 100 चूहे खा के बिल्ली डैश चली, इसको पूरा करो। 100 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। तो पप्पू को पूछा, तो पप्पू बोलता है 100 चूहे खा के बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर बोली अरे ये क्या बोल रहे, मजाक कर रहे हो मेरा? तो पप्पू बोला कि मैडम ये तो मैंने आपका मन रखने के लिए कह दिया, लेकिन 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली क्या उसका बाप भी नहीं चल पाएगा, है कि नहीं। तो प्रश्नोत्तर अलग अलग प्रकार के इस दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण संबंधित नहीं है तो वे हमें समाधान प्राप्त प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इस श्लोक में अगर देखेंगे तो एक बहुत सुंदर शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? मुना साधु पृष्ठोहम भवद्भीर लोक मंगलम। सो भवद्भीर लोक मंगलम का मतलब है यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन विच आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ऐसे ही प्रश्न आपने पूछना चाहिए जो पूरे समाज के लिए, लोगों के लिए मंगल कार्य करने का काम करेंगे। तो पहला प्रश्न का टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी कैन आस्क एज पर श्रीमद् भागवतम इज लोकहित प्रश्न। पहला प्रश्न हम पूछ सकते भागवतम में क्या है? लोकहित प्रश्न। लोकहित प्रश्न का मतलब है कि क्वेश्चन दैट ब्रिंग्स गुड टू एवरीवन, पूरे समाज में पूरे लोगों के लिए क्या करता है? वह मंगल प्रदान करता है। तो ऐसे प्रश्न सबसे उच्च स्तर के प्रश्न हैं, सबसे उच्च प्रह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। वह कौन से प्रश्न हैं? लोकहित प्रश्न। और ये क्यों लोकहित प्रश्न कहलाते हैं? क्योंकि भवद्भीर लोक मंगलम, उसके आगे क्या लिखा है श्लोक में? यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो। यह
प्रश्न लोक मंगल है, लोकहित प्रश्न है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। और इसका सही उदाहरण यह श्लोक है कि ये जो साधु लोग हैं, ये जो नैमिषारण्य के अलग अलग प्रकार के साधु है, वे सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे, और उनके सभी प्रश्न खुद के उद्धार के लिए ने। उनके प्रश्न किसके उद्धार के लिए है? सभी लोगों के उद्धार के लिए। तो लोकहित प्रश्न सबसे उच्च स्तर के प्रश्न है। परीक्षित महाराज आगे 19वें अध्याय में पूछेंगे क्या चेतना थी उनकी जब वे शापित हो गए थे एक बालक से, जो कि उसकी बुद्धि थोड़ी दूषित थी कली के प्रभाव से। उन्होंने श्राप दे दिया और परीक्षित महाराज चेतना से सब कुछ छोड़ के गए। और क्या चेतना थी उनकी? वे साधुओं के सामने बैठे और बोल रहे थे, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टम कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। क्या चेतना थी? परीक्षित महाराज बोल रहे थे कि मैंने गंगा का और आप साधुओं का और भगवान का पूरी तरह से शरण लिया है। द्विजोपशिष्ट तक्षको वा, उस द्विज ने जो शाप दिया है उसके वजह से तक्षक नाम का सांप आके मुझे काटे या ना काटे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप केवल एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। आप केवल और केवल क्या कीजिए? विष्णु गाथा, हरि नाम, हरि कथा, नाम रूप लीला गुण इत्यादि क्या कीजिए? उसका कथन करते रहिए। मुझे कोई डर नहीं है उस तक्षक से। हाल फिलहाल में हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, यह व्यक्ति बहुत अल्पायु में मृत हो गया। हम डर जाते कि अरे क्या होगा मेरा, हमारा भी क्या होगा। अरे मृत्यु तो आना ही है, डरना क्यों है? कब नहीं डरेंगे हम मृत्यु से? जब हम सतत क्या करते रहेंगे? विष्णु गाथा, कृष्ण का रसायन, कृष्ण की कथा सुनते रहेंगे। उसके बाद वे कहते हैं, देखिए क्या चेतना है, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रुस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। अगर मुझे वापस जन्म लेना है, परीक्षित महाराज ये भी नहीं करे कि मैं इतना शुद्ध हूं, भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की। कौन आता है यहां पे? तो डॉक्टर रक्षा करने का प्रयास करते, यहां तो साक्षात भगवान आए थे और मेरी रक्षा की। मैं तो शुद्ध भक्त हूं, बचपन से मैं भगवान को खोजता था, इसलिए मेरा नाम परीक्षित हो गया। इसकी परीक्षा करूं, उसकी परीक्षा करूं, इसलिए मेरा नाम परीक्षित हो गया। मैं तो बहुत प्रगत भक्त हूं, मैं भगवत धाम जाने वाला हूं। नहीं, परीक्षित महाराज क्या बोले? पुनश्च भूयात् भगवती अनंते। अगर भगवान की इच्छा से अगर मुझे पुनर्जन्म लेना है, वापस इस भौतिक जगत में आना है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 चीज चाहिए। क्या क्या 3 चाहिए? रति प्रसंगास, जो आपके भक्त है उनके प्रति मुझे संग दीजिए, भक्तों का संग, आपके प्रति कृष्ण के प्रति रति दीजिए, और सभी जो जीवात्मा है उनके प्रति मैत्रुस्तु, मैत्रस्तु सर्वत्र, सभी जो जीवात्मा है उनसे मैत्री का मुझे क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए। तो यह चेतना थी परीक्षित महाराज की। तन मात्र भी उनके मन में अहंकार नहीं था, तन मात्र भी द्वेष की भावना नहीं थी, तन मात्र भी कोई संकोच नहीं था। और जब सुखदेव गोस्वामी वहां पे आवर्त, ये सुखदेव गोस्वामी आने से पहले के श्लोक है उनके, और जब सुखदेव गोस्वामी वहां पे आविर्भूत हुए तब उन्होंने उनका प्रश्न पूछा, जो कि लोकहित प्रश्न था। कौन सा प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने? यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम नु भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीय वाम ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? यत् श्रोतम अथो जप्यम, प्लीज लेट मी नो व्हाट मैन शुड हियर। एक व्यक्ति ने क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या पूजन करना चाहिए? जप्यम, कर्तव्यम, स्मर्तव्यम, भजनीयम, क्या करना चाहिए? कौन से व्यक्ति ने? वन हु इज अबाउट टू डाई। तो एक बार प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा कि अरे यहां पे सब लोग यंग लोग बैठे हुए और आप सन्यास यंग लोग को क्यों दे रहे हो? सन्यास तो बूढ़े लोग को देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने पूछा, बूढ़े की व्याख्या क्या है? हु इज एन ओल्ड मैन? किसे आप बूढ़ा कहते हो? जो अभी मरने वाला है, रिपोर्टर ने उत्तर दिया। तो प्रभुपाद बोले, यहां पे किसको शाश्वती है कि वो मरने वाला नहीं है? किसी को शाश्वती है कि वो अगले दिन जीवित रहेगा? तो इसीलिए मैं यंग लोगों को भी क्या दे रहा हूं? सन्यास दे रहा हूं। सो जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा वो केवल मरने वाले व्यक्ति को है क्या? हाँ निश्चित है। और मरने वाले व्यक्ति कौन है?
हम सब लोग, इनफैक्ट इस लोक को ही क्या बोलते हैं, क्या लोक बोलते हैं इसको? मृत्यु लोक या मर्त्य लोक कहते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। नत्वेवा हम जातु नासं नत्वम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम, है कि नहीं? तो इसे क्या कहते हैं? लोकहित प्रश्न कहते हैं। तो यह प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और सुखदेव गोस्वामी बोले कि अरे आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न से ही सबका उद्धार हो गया है। उदाहरण के लिए अगर कोई परीक्षा रहता है, कोई विद्यार्थी जाता है एग्जाम देने के लिए और बोलता है कि अरे एग्जाम में उसको क्या देना पड़ता है? प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। अगर वो प्रश्न के प्रश्न वैसे के वैसे लिख के आएगा उसको मार्क मिलेगा क्या? लेकिन भागवत में मिलते हैं। केवल आप प्रश्न लिखोगे, केवल प्रश्न याद रखोगे, आपको उत्तर लिखने जितना ही क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। और परीक्षित महाराज की चेतना क्या थी? ही वॉज अबाउट टू डाई इन 7 days, 7 दिन में मरने वाले थे। और उस समय उन्होंने ये नहीं पूछा कि सुखदेव गोस्वामी जी बताइए मेरा उद्धार कैसा होगा, मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगा। वे क्या बोल रहे हैं? सभी लोगों का उद्धार कैसा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोकहित प्रश्न। खुद के बारे में नहीं पूछा, किसके बारे में पूछा? सभी समाज के, सभी मनुष्य जाति के लिए उन्होंने पूछा प्रश्न। तो यह है स्वहित प्रश्न, सॉरी लोकहित प्रश्न। वैसा ही प्रश्न विदुर मैत्रेय मुनि को पूछते हैं दूसरे स्कंद में। हम डिटेल में जाएंगे नहीं, उसके समय कम है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा टाइप, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज स्वहित प्रश्न। और जो पहले 4 टाइप है ना प्रश्न के, वे आधार बोनाफाइड, दे आर ऑल गुड, वे सब उचित प्रश्न है। तो स्वहित प्रश्न का मतलब क्या होता है कि आप खुद के उद्धार के लिए प्रश्न पूछते हो। वो उद्धार चाहे भौतिक हो या चाहे आध्यात्मिक, दोनों टाइप के चीज होती है। तो उसे क्या कहते हैं? स्वहित प्रश्न। तो जैसे कि हम देखते हैं व्यासदेव ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? व्यास उवाच असत्वेव मे सर्वमिदं त्योक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैंने पूरे शास्त्रों का विवरण किया है, मैंने वेदों को डिवाइड करके 4 भाग में बना दिया है। लोगों का इतना आयु नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग पुराण लिखे, इतिहास लिखे, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद, सबका संकलन करने के बाद भी मैं क्या हूं? असंतुष्ट हूं। और आपने जो मेरा एनालिसिस किया परफेक्ट है। सो मुझे बताइए व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ माई डिससेटिस्फैक्शन। मेरा जो असमाधान हो रहा है, मेरे हृदय में असंतुष्टि है, उसका कृपया करके कारण बताइए। और उसके लिए क्या कीजिए? आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए, समाधान दीजिए। सो दिस इज अ स्वहित प्रश्न। व्यासदेव किसके उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं? खुद के डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करने के लिए। हालांकि ये बात अलग है, हम देखेंगे कि ये जो 4 प्रकार के प्रश्न हैं वे कृष्ण से संबंधित होने के कारण अल्टीमेटली दे आर ऑल लोकहित एनली। अल्टीमेटली ये प्रश्न हालांकि स्वहित के लिए पूछा है, लेकिन उद्धार करेगा पूरे दुनिया का भी। लेकिन हम एक कैटेगराइजेशन के लिए बात कर रहे हैं कि स्वहित प्रश्न क्या है? जो खुद के उद्धार के लिए पूछे जाते हैं। तो वह पूछ रहे हैं कि मेरा मन और मेरी जो बॉडी है वो क्या है? वे सेटिस्फाइड नहीं है। तो नारद मुनि भी बोलते हैं हाँ बराबर है। और क्या सोल्यूशन देते हैं नारद मुनि उन्हें? नारद मुनि उदाहरण से उनको बताते हैं कि आपने वारंवार रिपीटेड ग्लोरिफिकेशन, भगवान के नाम और रूप गुण लीला का वारंवार क्या नहीं किया है? गुणगान नहीं किया है, इसलिए आपका मन क्या है? संतुष्ट नहीं। इसलिए वापस उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा था पहले समरी फॉर्म में, उसे डिटेल में लिखा और उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। सो दैट इज वन टाइप ऑफ स्वहित प्रश्न। दूसरा स्वहित प्रश्न है जो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को पूछा। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को क्या पूछा? पदम त्रिभुवनोत्कृतम जिज्ञोस साधु वर्तमे ब्रूहे अस्मात् पितृभिर ब्रह्मन् अन्यैरपि अनाधिष्ठितम। फ्रैंक थे ध्रुव महाराज, एकदम आर पार थे, अपने जैसे थे। प्रभु जी मैं बहुत नम्र हूं, कृपया आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छा जप कर पाऊं, है कि नहीं? हम बताते कुछ है बाहर, अंदर हमें कुछ लगता है कि नहीं मुझे सबने क्या करना चाहिए? मान सम्मान देना चाहिए, किसने मुझे इंसल्ट नहीं करना चाहिए मेरा, है कि नहीं? लेकिन ध्रुव महाराज सीधा सीधा बोले नारद मुनि देखिए मुझे राज्य चाहिए। कैसा राज्य चाहिए?
एक छोटा देश का राज्य चाहिए, मुझे इतना राज्य चाहिए जो कि मेरे पिताजी और मेरे ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी उनसे भी बड़ा है। क्या आप मुझे राज्य दोगे? तो मुझे उपदेश दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। लेकिन किसको पूछा है ध्रुव महाराज ने प्रश्न? नारद मुनि को। अभी नारद मुनि तो सादा प्रश्न भी रहे, स्वहित प्रश्न भौतिक प्रगति के लिए पूछा था, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी पूछा नहीं। उनको क्या चाहिए था? राज्य थे। तो नारद मुनि ने जो प्रश्न का उत्तर दिया, जो समाधान दिया, उसको फॉलो करने के बाद ध्रुव महाराज स्वहित तो भूल ही गए, तो इतना बोलने लगे कि अभी मैं केवल और केवल किसका संग करने वाला हूं? भक्तों का। मैं ढूंढ रहा था एक हीरे को, एक्चुअली मुझे हीरा मिला है, लेकिन एक्चुअली मैं क्या ढूंढ रहा था? टूटे हुए कांच के टुकड़ों को। पूरा परिवर्तन किया किसने? नारद मुनि ने। तो भागवतम में स्वहित प्रश्न दूसरे प्रकार का प्रश्न है। क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ नॉट कृष्णा बट फॉर आवर ओन बेनिफिट। तीसरा टाइप का प्रश्न है विषय शोधक प्रश्न। विषय शोधक प्रश्न का मतलब है कि एक आधे टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, समय नहीं है तो हम इसको समराइज करेंगे। तो टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो उसे विषय शोधक प्रश्न करते हैं। जैसा कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा था, क्या कि राजसूय यज्ञ में किसने बहुत ज्यादा ये किया था? कृष्ण के अगेंस्ट ब्लास्फेमी की थी, बहुत ज्यादा उद्गारवाचक, बहुत ज्यादा गालियां दी थी? शिशुपाल। तो इतनी गाली देने के बाद भी शिशुपाल कृष्ण में कैसा लीन हो गया, यह है विषय शोधक प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है प्रसंग प्रश्न। प्रसंग प्रश्न का मतलब है कि एक टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, उसे प्रसंग शोधक प्रश्न कहते हैं। ये चार प्रकार के प्रश्न भागवतम में दिए गए हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। उसके अलावा दो प्रकार के और प्रश्न हैं जो कि गलत है और वो हमने पूछना नहीं चाहिए। पांचवा प्रकार का प्रश्न जो पूछना नहीं चाहिए वो अति प्रश्न है। अति प्रश्न का मतलब है कि आप पात्र नहीं हो या फिर सभा पात्र नहीं है कि नहीं, प्रश्न पूछने के लिए, तो वह प्रश्न आपने पूछना नहीं चाहिए। अति प्रश्न यानी आपके मर्यादा के परे प्रश्न आपने पूछना चाहिए। और छठवां प्रश्न जो कि हमने पूछना ही नहीं चाहिए, विषयांतर प्रश्न। विषय चल रहा है कुछ और आप प्रश्न कर रहे हैं कुछ और। जैसे कि बचपन में हम जानते हैं, एक बच्चा था, वो रट्टा मार के गया, उसको ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, तो गाय पे रट्टा मार के, गाय हमारी माता है, गाय ये करती है वो करते हैं। और परीक्षा में देखा, प्रश्न आया कि झाड़ के बारे में लिखिए। किसके बारे में लिखिए? झाड़ के बारे में लिखिए। तो उसने क्या किया कि एक झाड़ था और झाड़ को गाय बांधी हुई थी और गाय का निबंध लिख लिया। है कि नहीं? तो इसे कहते हैं विषयांतर प्रश्न। प्रवचन चल रहा है कृष्ण का और आदमी प्रश्न पूछते हैं कि राम की लीला में ये होता, उसका क्या है? हालांकि गलत नहीं है, लेकिन विषयांतर नहीं करना चाहिए। सो ये 6 प्रकार के प्रश्न है। 4 प्रकार के प्रश्न जो कि बोनाफाइड है और 2 प्रकार के प्रश्न जो कि हमने पूछना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन का टाइम है? किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए, माइक आपके पास आएगा। प्रश्नोत्तर होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बता दिया कि जो श्रीमद् भागवतम सुनता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी यह कहते हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था जहाँ ना मैं ना कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा काल ही नहीं था। तो जो चर्चा होती है अमरत्व की, तो वो कौन सा अमरत्व है? हाँ, तो अमरत्व के अलग अलग स्तर हैं। अमरत्व होता है एक शरीर के स्तर पे अमरत्व। तो शरीर के स्तर पे अमरत्व किसी को भी नहीं होता है। हमने समझना चाहिए कि हालांकि हम सुनते हैं कि देवताओं लोगों ने क्या किया था, अमृत प्राशन किया था कि वे शारीरिक स्तर पे अमृत बनना चाहते थे।
लेकिन वे भी पूरी तरह से अमर नहीं होते, क्योंकि एक काल आ जाता है, उस काल तक वे अमर रहते हैं, उसके बाद उनका भी क्या होता है, उनका शरीर का भी नाश होगा। जैसे कि हम बोलते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा, धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर में शरीर जाता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर शरीर छोड़ के क्या होता है, जीवात्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। सो जब व्हेन वी स्पीक ऑफ इमॉर्टलिटी, जब हम भगवान भागवतम सुनने के बाद अमरत्व की बात करते हैं, दैट इज ऑन आध्यात्मिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे क्या होता है, अगर आपने श्रीमद् भागवतम सुना है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है, या श्रीमद् भागवतम को केवल स्पर्श किया है, तो भी वह जो परिणाम आपको प्राप्त हुआ है, वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी स्थिति आपसे उसका बेनिफिट ले नहीं सकता, है कि नहीं। तो एक बार हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, तो जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, जो हमें फलश्रुति प्राप्त होती है, वे हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। सो दैट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, वे कभी भी उसका नाश नहीं होता। तो उस श्रृंखला में एक जो व्यक्ति है, वह क्या हो जाता है, आध्यात्मिक स्तर से अमरत्व प्रदान प्राप्त करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, उधर माता जी कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, ये श्रवण के बारे में ही आपने बताया, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रही हूँ। जैसे गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो अकेले होते जाते हैं लोग, न कोई भक्तों का संग रहेगा, न ही कुछ श्रवण की सुविधा, और जैसे जैसे एज होती है लोग मंदिर आ भी नहीं पाते हैं। तो अभी ऐसी अवस्था में जो अभी हमने इतने सालों में किया है, तो मैंने पूछा है कई लोगों से, तो घर में भी धीरे धीरे अकेले पढ़ते जाते हैं, और श्रवण भी होगा तो मृत्यु के समय के बारे में सोच के बहुत भय लगता है कि ना कोई भक्त कोई साथ में रहेंगे, ना ही कोई श्रवण करने को मिलेगा। अभी तो आ जा रहे हैं, पर थोड़े साल में, तो उसके लिए फिर क्या कोई किस तरह से कुछ प्लानिंग कर सकें, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलें तो हम भक्त है, तो जैसे कि श्लोक है, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, कर्मण्येवाद, वी डोंट राइट ओवर रिजल्ट, है कि नहीं। हमें हमारा कर्तव्य करना है, और यहाँ हमने समझना चाहिए, 11वें स्कंद में भागवतम के आता है कि भक्ति का पथ कैसा है। भक्ति के पथ में हम जो चल रहे हैं, वह एक ऐसे आंख में पट्टी बांध के रास्ते पे भागने के जैसा है। अगर आप आंख में पट्टी बांध के इस बात के 4 तारा रोड में भागने जाओगे, क्या हो जाएगा आपका 100% क्या हो जाएगा, धुल धड़ एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन भक्ति का पथ ऐसा है कि आंख में पट्टी बांध के, आंख बंद करके भी आप भागोगे तो भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, है कि नहीं। तो हमारी श्रद्धा आती है गुरु के वचन से। हमारी श्रद्धा किससे आती है, हम भगवान के धाम प्राप्ति करने के लिए पात्र नहीं है कि नहीं। और उसी के प्रकार हम भी, हमारे मृत्यु का समय कब आएगा, मृत्यु में हम कौन से चेतना में रहेंगे, वह भी हमारे अधिकार के बाहर है। उससे चिंता करने से कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। देयरफॉर प्रभुपाद यूज्ड टू से चैंट व्हाइल यू कैन। जब आप जप कर सकते हो, जब आप श्रवण करने के लिए भक्तों का संग ले सकते हो, तब आपने करना चाहिए। और जब आपकी परिस्थिति नहीं है, तो कृष्ण को पता नहीं है आपकी परिस्थिति नहीं है क्या? कृष्ण को पता नहीं है कि ये भक्त आईसीयू में गया है, इसके मुंह में पाइप डाले हुए, ये मेरा जप नहीं कर पाएगा, भक्त इसके आजू बाजू में श्रवण नहीं कर पाएगा? पता है कि नहीं पता कृष्ण? तो इसलिए भगवान, एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक, वे कहते हैं, भगवान आश्वासन करते हैं, श्री संप्रदाय का श्लोक है, कि जो भक्त है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु समय क्या होगा, क्योंकि भगवान प्रॉमिस करते शास्त्र में कि अगर कोई मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा मृत्यु के समय, तो मैं उसके बुद्धि में जाके उसको मेरा स्मरण कराऊंगा। सो वी हैव दैट फेथ। वह श्रद्धा है कि अगर बाजू में कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई फ्लाइट में मर गया, फ्लाइट में तो कोई है नहीं आजू बाजू में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी श्रद्धा क्या है, वॉट एवर सिचुएशन वी आर, वी डोंट हैव टू वरी। हमने ये नहीं सोचना चाहिए मरते समय क्या होना है, वो तो भगवान देख लेंगे। हमें सोचना है कि अभी क्या करना है, और अभी जो करेंगे, हम श्रवण करेंगे, जितनी सिंसियरिटी से करेंगे, सो रेस्ट एश्योर्ड, निश्चित रूप से भगवान क्या देते हैं, आश्वासन दे, भगवद गीता में देते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति। तो भक्तों का कभी ह्रास होगा नहीं। निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय में आके क्या करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। लेकिन उसका प्री रिक्विजिट क्या है, हमने जो गुरु ने हमें बताया, प्रभुपाद ने हमें जो विधि दिया है, वह पालन करना है। विशेष करके ध्यान पूर्वक 16 माला का
जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो समटाइम्स एज अ डिवोटी, भक्त के रूप में हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मृत्यु के बारे में सोचते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में सोचने से ज्यादा हमने क्या सोचना चाहिए, अभी क्या कर सकते हैं हम, वो ज्यादा सोचना चाहिए। मृत्यु एनीवेज हमारे हाथ में नहीं है, और ऐसा होता नहीं कि जिंदगी भर हमने फेसबुक देखते देखते जप किया और मृत्यु के समय जपा याद आ गया। फेसबुक ही याद आएगा ना, जपा थोड़ी याद आएगी, क्योंकि चेतना कहाँ संलग्न थी, सोशल मीडिया में संलग्न थी। सो वी कैन नॉट से दैट कि अभी ऐसा करूंगा तो मृत्यु समय कुछ जादू हो जाएगा और भगवान का स्मरण हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े हुए, महाप्रभु के मूवमेंट से जुड़े, तो कृपा बहुत ज्यादा है। ये हमें कभी कभी इसका बोध होता है, लेकिन भूल जाते हैं। तो कृपा इतनी ज्यादा है कि आपके जितने भी फॉल्ट्स है, जितने भी हमारे दोष है, उस सबके परे कृपा है। हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है, क्या करना है, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया, आर ना करी हो आशा। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल वेरी मच। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद।